बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के किसान नागराज नखद की पहचान आसपास के इलाकों में एक समृद्ध किसान के तौर पर है। जब वो अपने खेतों में घूमते हैं तो आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। इसकी वजह है कि वे कोई आम किसान नहीं हैं, बल्कि अपने खेतों में उन्होंने 15,000 ड्रैगन फ्रूट के पेड़ लगाए हैं। 2009 में सिंगापुर घूमने गए थे। वहाँ ड्रैगन फ्रूट देखा, खाया, अच्छा लगा। तो वहाँ पता कि अगर ठाकुरगंज में हो सकता है, कलकत्ता के एक नर्सरी वाले को कह के 100 प्लांट मंगाया हमने। ड्रैगन फ्रूट पहले लोग जानते भी नहीं थे। मैं सप्ताह में 2 दिन आता हूँ, यहाँ से ड्रैगन ले जाता हूँ और बागडोगरा बाज़ार में सेलिंग करता हूँ। सिलीगुड़ी जो आड़त है वहाँ से लेते थे, तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ नहीं आकर जो है ठाकुरगंज में इसका पैदावार होता है, वहाँ से जो है थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। और 6-7 साल हो गया जो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कारोबार करते हैं। राजधानी पटना से 370 किलोमीटर दूर किशनगंज में नागराज नगद जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है और इन किसानों की अलग अलग तरह के फसलों की खेती चौंकाने वाली है। बिहार में किशनगंज का नाम सुनते ही जहन में एक मुस्लिम आबादी जिला आता है, लेकिन किशनगंज की एक दूसरी तस्वीर भी है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में विविधता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें तो यहाँ अनानास होता है, ड्रैगन फ्रूट होता है, चाय के यहाँ बागान है, तेजपत्ता की यहाँ पर खेती होती है, और अगर कैश क्रॉप की बात करें तो जूट और मक्का यहाँ पर पे होता है। इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। साथ ही साथ बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो किशनगंज में होती है। 2259 mm बारिश यहाँ वार्षिक होती है। किशनगंज शहर से बाहर निकलते ही सड़क के दोनों तरफ चाय के कई एकड़ में फैले लंबे लंबे बागान दिखते हैं। किशनगंज में खेती में जिस तरह की डाइवर्सिटी दिखती है, उसकी शुरुआत चाय से ही हुई थी। यहाँ पर भी किसान पहले पारंपरिक फसलें गेहूं और धान ही उगाते थे। कुछ किसान केले की भी खेती करते थे। ओंकार नाथ राय उनमें से एक हैं, जिन्होंने केले की खेती छोड़कर चाय की खेती करनी शुरू की। ये एक बार बिहार के राज्यपाल किशनगंज आए थे, तो वहीं पर चर्चा चला कि इस एरिया में भी चाय का खेती किशनगंज जिला में हो सकता है। ओंकार नाथ के चाय बागानों से कुछ दूरी पर लोधाबाड़ी गांव है। इस गांव में किसान अनानास, चाय, तेजपत्ता और मक्का की खेती करते हैं। गांव में संजय चौहान ने 15 साल पहले अनानास की खेती शुरू की थी। लोहाबाड़ी गांव में पश्चिम बंगाल से आकर भी किसान खेती की जमीन किराए पर लेकर अनानास की खेती कर रहे हैं। ये सब एरिया में आपका वो लेबर का या हम लोग का आने जाने का या मिट्टी का जो सोर्स है ठीक है, इसलिए अभी तक हम लोग कर रहा है फसल। 2014 में आए थे नीतीश कुमार और कुछ चर्चा भी चला, जो भी इसमें लागत है उस पर सब्सिडी के बात भी कहे थे, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई लाभदायक हम लोग किसान को नहीं मिला है। अनानास का खेती में खर्च बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत मेहनत भी है, बहुत दिक्कत भी होता है। हिमालय की तराई में बसे किशनगंज में इस तरह की खेती होने की वजह क्या है? सॉइल का जो पीएच है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। जैसे कि 5.5 to 7.5 या 7 तक होना चाहिए जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। कुछ वर्षों में देखा जाए 15-20 सालों में तो लोग यहाँ चाय पत्ती, ड्रैगन फ्रूट और अनानास ये सारी चीज़ों पे शिफ्ट हुए। किशनगंज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मार्केटिंग की। यहाँ के फार्मर्स अपना चाय पत्ती, ड्रैगन फ्रूट, अनानास, जूट ये सारा कुछ प्रोड्यूस करके डायरेक्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो है सेल कर देते हैं। यहाँ बगल में ही सिलीगुड़ी है मार्केट। प्रोसेसिंग यूनिट होना जरूरी है, जैसे कि मखाना में, तो उससे जो है बहुत कम भाव पे जो है किसानों को मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि हमारे जिले में वो सुविधा है नहीं। ड्रैगन फ्रूट, अनानास, चाय, मक्का, मखाना, इन सब की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इसके लिए मंडी या प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। किसान भी इस बात की मांग करते हैं कि सरकार बिहार में मंडी स्थापित करे। बंगाल सरकार काफ़ी मदद कर रही है इसमें, इसलिए बंगाल में इसकी खेती ज़्यादा डेवलप की है। बिहार सरकार की तरफ से कोई खास मदद है नहीं, इसीलिए कम डेवलप, क्योंकि इनिशियल कैपिटल काफ़ी लगता है इसमें। 1 एकड़ लगाने में 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं। अभी भी भारत के अंदर में काफ़ी मार्केट है, विदेशों से काफ़ी माल ड्रैगन फ्रूट आता है भारत में। खेती अगर डेवलप हो तो देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पाइनएप्पल आपका केरला सेक्टर में हो रहा है, वहाँ का जो पाइनएप्पल है वो गवर्नमेंट आपका
डेली का डेली रेट देता है। लेकिन अभी बिहार बंगाल में जो हम लोग का हो रहा है, लेकिन इसका कोई गवर्नमेंट वाला रेट फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट रेट तो फिक्स होने से क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सुविधा होता है कि नहीं, ये रेट में होने से थोड़ा बहुत चासी 2 पैसा घर में घुसेगा। सरकार से हम लोग को समय पे खाद चाहिए, मंडी एक चाहिए बड़ा, और जूस का फैक्ट्री जो कि पाइनएप्पल के लिए लगाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लगा है। विधायक लोग जब चुनाव आता है तभी आते हैं, उससे बात कोई मतलब नहीं रहता है। करीब 5 साल से लगभग इधर लूपर आने लगा। मतलब लूपर क्या, मतलब भयानक लूपर, मतलब पत्ती साफे एक एक रात में साफ हो जाता था एकदम क्लियर। दवा मारते मारते हम लोग तंग हो गए। इसके अलावा जब पत्ता लूपर खा लेगा तो दाम ऑटोमेटिक कम मिलेगा ही। किशनगंज में किसानों ने अपने दम पर खेती में अपनी पहचान पूरे बिहार में बना ली है, लेकिन अब उनको इंतजार सरकारी मदद का है। किसान नवंबर में बनने वाली नई सरकार की तरफ उम्मीद और निराशा की मिश्रित नजरों से देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज अहमद के साथ सीटू तिवारी, BBC।